ससुराल सिमर का सिमर का। हे भगवान, मेरी सिमर को एक अच्छा सा वर देना जो उसे पूरी जिंदगी खुश रखे। लीजिए। अरे तुम? अरे आंटी जी, तो कर लिया आपने प्रार्थना कि आपकी भतीजी की शादी उस लड़के से ना हो? नहीं नहीं, मैं ना ऐसी नेगेटिव प्रार्थना नहीं करती। बाय द वे, मैंने बहुत पहले एक पॉजिटिव थिंकिंग की किताब पढ़ी थी। मैंने तो ये प्रार्थना की है कि मेरी भतीजी सिमर को एक बहुत ही अच्छा लड़का मिले जो उसे बहुत प्यार करे और उसका हमेशा ख्याल रखे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी प्रार्थना जरूर पूरी होगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा, तेरे मुंह में मैंगो बर्फी। लेकिन एक बात बताना बेटा कि तुमने किसी को बताया तो नहीं कि मैं प्रेम के बारे में पूछताछ कर रही थी तुमसे? मैं समझ सकता हूँ, आपको उस लड़के के बारे में जानने का पूरा हक है। भाई, आखिर आपकी भतीजी की जिंदगी का सवाल है। काश मेरी सिमर को तेरे जैसा लड़का मिल जाए। मिलेगा आंटी जी, मिलेगा। आपने प्रार्थना की है ना, तो मेरे जैसा ही मिलेगा। अब वैसे आंटी जी, आपसे एक बात कहनी है कि इस बारे में ना आप ना ज्यादा सोचें और ना ज्यादा किसी से बात करें। अगर उनको पता चल गया ना, वो लोग होशियार हो जाएंगे। आपको जो भी पता करना है धीरे धीरे सोच समझ कर पता करिए, किसी को शक ना हो। तू फिक्र मत कर बेटा, किसी को कानों कान खबर तक नहीं चलेगी। मुझे इन बातों का ना बहुत प्रैक्टिस है। अरे क्या बात है बसंती, आज बच्चे की स्कूल की छुट्टी है क्या? लाना नहीं है? अब क्या बताऊं, आज बहुत कम फूल बिके हैं। वो मोड़ वाली घर की चाची है ना, वो भी आज आई नहीं। देखो ना, फूल सारे खराब हो जाएंगे अब। तुम चाहो तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं बेटे को ले आता हूँ। अब खाली दुकान संभालना। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। अच्छा आंटी जी, अब मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अच्छा। ये मुझे फूल दे दीजिए। हाँ। लेकिन ये तो बहुत कम है, मुझे बहुत सारे चाहिए। लगता है मुझे चौक तक जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, चौक तक जाने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास फूल है ना, बहुत है। देखो, ये देखो ना। थैंक गॉड, आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वरना मुझे सब काम छोड़ के चौक जाना पड़ता। अब एक काम करिए, आप ये सारे फूल बांध के दे दीजिए फटाक से। हाँ। बस। ये लीजिए। ध्यान से जाना बेटा। जी। हाँ? तुम तो किसी मीटिंग में जा रहे थे ना बाय द वे, वहां इन फूलों की क्या जरूरत? जाते जाते मैं भी देवी जी के मंदिर पर चढ़ा दूंगा और आपकी भतीजी के लिए प्रार्थना कर लूंगा कि उसकी शादी एक ऐसे लड़के से हो जो कि उसका बहुत ख्याल रखे और उसे बहुत प्यार करे। अब डबल प्रार्थना होगी तो भगवान जी सुनेंगे ना। चलता हूं। सिमर जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं जितना आप सोच रही होंगी। काश मेरी सिमर को तेरे जैसा लड़का मिल जाए। इतना बुरा तो मैंने भी नहीं सोचा था रोली, पर जिस तरह से बुआ जी बता रही हैं, अब तो बस
बाकी बिहारी का ही सहारा है। जिस तरह प्रोमो ने डरा दिया था, तो ये तो जिंदगी भर चलने वाला सीरियल है दीदी। और वो भी ऐसा सीरियल जो फर्स्ट एपिसोड से ही पकाएगा। दीदी अब तो बस बुआ जी ही सहारा है। अगर ये सीरियल अप्रूव हो गया ना, तो हमारे चैनल के लुटिया डूबने से फिर कोई नहीं बचा सकता। लेकिन रोली, बुआ जी ने अगर ये सीरियल, वो मैं भी क्या बोल रही हूँ, बुआ जी ने अगर शगुन रुकवा भी दिया तो पापा को बहुत दुख होगा। कुछ ही दिन के लिए ना, बस इतना ही ना। पर उस साधु की साध्वी बनकर आपकी जो हालत होगी ना, उसे देखकर पापा पूरी जिंदगी दुखी रहेंगे। और हम सब भी दीदी। बुआ जी सही कह रही हैं। इसे भूलकर अब आगे की सोचो, बाकी सब बुआ जी संभाल लेंगी। हाँ जी, बैठिए। कैसे रहे दर्शन? जमनालाल जी, इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। कहने का मतलब ये है, आप कुछ भी सच्चे दिल से मांगेंगे वो जरूर पूरी होगी। मैंने भी बड़े सच्चे दिल से मांगा है, और नहीं भी मिला तो भी लेकर रहूंगी मैं। ऐसा नाटक कर रही थी जैसे पता नहीं किस राजकुमार के लिए लड़की ढूंढ रही है। यहाँ तो कोई अपनी बेटी देगा नहीं भक्त प्रहलाद को, तो वृंदावन जाकर मेरी सिमर को फंसाया। जमनालाल जी, मैं जरा दुकान तक जा रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो आप चलें मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चाहिए। नहीं, अगर मूड नहीं हो तो आप ऊपर कमरे में जाकर आराम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, आराम क्या करना है, हम आपके साथ चलेंगे। जी आप चलेंगे हमारे साथ? नहीं जमना, मैं ना बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम करूंगी। तो चलिए, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। जी माता जी, आपने वो जो लिस्ट तैयार की थी मुझे देने के लिए, वो दे दीजिए, मैं साथ लेता जाऊंगा। अरे हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ। 2 मिनट में आया जी। जीजी, अभी अभी प्रेम आया था। बहुत अच्छा लड़का है जीजी। क्या संस्कार हैं उसके, क्या विचार हैं उसके, है ना जी? उसे तो बस किसी काम के लिए थोड़ा जाना पड़ा। जीजी, वो तो काम ही को अपनी प्रार्थना और पूजा समझता है। वो जमुना और मीना को पसंद आ गया? हे भगवान, अरे कैसी पसंद है ये? काम को काम समझे ना, हर चीज में पूजा पाठ क्यों करता है? हाँ, आने दो पसंद इन्हें, मैं तो नहीं होने दूंगी ये रिश्ता। जी क्या सोच रही? कुछ नहीं जमुना, मैं जरा आगे की सोच रही थी। भगवान के लिए कोई गड़बड़ मत कर देना। अरे जमुना, मैं क्या उल्टा सीधा करूंगी बाय द वे? बस ज्यादा से ज्यादा थोड़ा टीवी देख लूंगी जब तक तुम लौट आते हो। जी ये टीवी देखने की बीमारी है ना, इस पे थोड़ा कंट्रोल रखिए यहाँ पर। कहीं ऐसा ना हो कि इन पर गलत इंप्रेशन पड़ जाए आपके। इन पर पड़े जो पड़ना है, मुझ पर इनका जो इंप्रेशन पड़ना था ना, वो तो पड़ ही चुका है। राजेंद्र बेटा नहीं आया अभी तक? जी अभी तक नहीं आया। आ गए। चले जमनालाल जी? जी हम आते हैं माता जी। अच्छा जी जी। ध्यान रखिए कि भाई शाम को मन करे तो आप भी एक बार दुकान देखाइएगा। मैं समझ सकती हूँ, सफर करके आई हैं और इस उम्र में चलना फिरना, कहने का मतलब ये है थकान तो हो ही जाती है। हाँ, वो तो हो ही जाती है,
तभी मैं कहूँ माता जी, जब आप वृंदावन आई थी ना, इतनी थकी थकी क्यों लग रही थी? हाँ, आपकी उम्र में तो और थकान लग जाती है ना बाय द वे। अरे माता जी, आप क्या सोच रही हैं? आप ही के बारे में सोच रही थी। करुणा बेटा, करुणा बेटा। जी माता जी। इन्हें गेस्ट रूम दिखा दो, थोड़ी देर आराम कर लें। जब सब लोग आ जाएंगे तो फिर साथ में बैठकर खाना खा लेंगे। ठीक। आराम किसको करना है? मेरे तो सीरियल देखने का टाइम हो रहा है। कोई आइडिया तो ढूंढना पड़ेगा ना ये शकुन रोकने का। शायद मुक्ति बंधन में मिल जाए। बाय द वे बहुत चाले चलता है ये बुड्ढा वीरानी। जी चलिए। चलिए आती आए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी ये जमीन से ऊपर हैं, उतनी ही जमीन के नीचे भी हैं। आई, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं जरा खाने का इंतजाम देख कर आती हूँ। पहले थोड़ा टीवी देख लेती हूँ, फिर आराम करती हूँ। पर यहाँ टीवी है कहाँ बाय द वे? हॉल में भी टीवी नहीं है, इस कमरे में टीवी नहीं। वो क्या है ना कि मैं सोची थी टीवी देखकर थोड़ा टाइम पास कर लूं जब तक ये लोग लौटते हैं। टीवी है ना, इतना बड़ा फ्लैट स्क्रीन। कहाँ? रमना जी, जरा यहाँ आइए। हाँ जी अभी आई, मैं ना अभी आती हूँ। अरे पर टीवी खुद ही पता करना पड़ेगा। टीवी पर ना बड़े तिकड़मी आइडियाज मिलते हैं और इस वक्त तिकड़मी आइडियाज की बहुत जरूरत है मुझे बाय द वे। बड़े अमीर बनते, हाँ सब समझती हूँ। एक नंबर के मक्खी चूस है। ना हॉल में टीवी, ना गेस्ट रूम में टीवी, ताकि कोई इनका टीवी देख ना ले। किसी के देखने से तो खिंच जाएगी इनकी टीवी। अपने अपने कमरों में लगा दिया होगा। हाँ नीचे तो बड़ा बोल रही थी कि सब रूम मॉडर्न है। ये कैसा मॉडर्न कमरा है? ये तो उस भक्त प्रहलाद का कमरा लगता है। चारों तरफ भक्ति की खुशबू फैली हुई है। वाह भाई, बड़ा शानदार ससुराल है। इस घर का हर सदस्य एक से एक बढ़कर नमूना है। इन्हें मनोरंजन के लिए टीवी देखने की तो जरूरत ही नहीं है। मेरी बेचारी सिमर कैसे रहेगी इस कमरे में? वो भक्त उसे पद्मासन में बिठा देगा और कहेगा, देवी सिमर चलो ध्यान लगाते हैं। क्या देख रही हैं आप? कुछ नहीं।
यहाँ टीवी नहीं है क्या? टीवी है ना, बहुत बड़ा सा, बिल्कुल सपाट कांच का। सपाट कांच का? हाँ, वो पुराने जमाने वाला गोल कांच का नहीं है, बिल्कुल सपाट कांच का है। कहाँ? झुमके काओ आई माता जी मुझे बुला रही है, मैं आती हूँ। हाँ? जो भी आता है यही कहता है कि बहुत बड़ा टीवी है, फ्लैट टीवी है, सपाट कांच का टीवी है, पर है कहाँ? झुमकी, एक बात तो बता, हमारी जो बहुरानियां हैं वो मेहमानों के साथ ज्यादा घुल मिल तो नहीं रही ना? पता नहीं कब क्या बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक शादी होकर नई बहुरानी हमारे घर नहीं आ जाती तब तक उन्हें इस घर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता चलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है आप माता जी, पर मेरे पास तो इतना काम रहता है माता जी कि मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहती है। पर आपका कोई भी काम मैं बड़े लगन से करती हूँ। पता है। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, वो जो मेहमान आई है ना बुआ, वो हर एक कमरे में जाकर झांक झांक कर देखती है। मुझे लगता है कुछ चोरी वोरी ना कर दे वो। झुमकी, जाओ जाकर अपना काम करो। जी। हर कमरे में झांक कर देख रही है, क्यों? ऐसा क्या ढूंढ रही है वो? आप कुछ ढूंढ रही है? कैन आई हेल्प यू? नहीं, टाइम पास हो जाएगा, वैसे भी मैं बहुत बोर हो रही थी। क्या? कोई तो मिला जो यहाँ बोर हो रहा है। मैं भी ना बाय द वे बोर हो रही थी, सोचा थोड़ा टीवी देख लूं, इसलिए देख रही थी। वैसे बाय द वे आप लोगों का टीवी है कहाँ? वो बड़ा टीवी, वो फ्लैट स्क्रीन वाला टीवी, सपाट कांच वाला टीवी है कहाँ? है ना, सामने वाले कमरे में। क्या? मुझे ले चल, इससे पहले कि तुम्हें कोई और बुला ले, मुझे मेरे टीवी के पास ले चलो। चलो बेटा चलो। क्या नाम बताया था तुमने अपना बेटा? मेरा नाम चेरी है। हाँ चेरी, कितना प्यारा नाम है, चेरी ब्लॉसम। पता है, मैं तो दिन भर घर में बोर हो जाती हूँ। सब अपने अपने कामों में लगे रहते, किसी को फुर्सत ही नहीं। टीवी देखो ना।